जय हिंद छात्रों, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम एजुकेशन पॉइंट में। इसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे संख्या पे। आप बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा कमेंट आया था कि सर इसी संख्या पे एक बार दोबारा से वीडियो बनाएं, क्योंकि जो आपने ये वीडियो बनाया है वो साफ नहीं आया है और ना ही आवाज क्लियर आ रहा है। तो हम फिर से लेके आए हैं संख्या को। तो चलिए जानेंगे कि संख्या कहते किसे हैं। बाबू, अगर बेसिक मैथ सीखना है तो संख्या एकदम जरूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट है संख्या, सीखते हैं इसके बारे में। तो इसका पहले परिभाषा जानते हैं। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने में किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे हम जान सकते हैं 1, 2, 3, 4 इत्यादि। एक चीज और कि संख्या 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या फिर कितने अंक का भी हो सकता है, और ना ही और इसका अंतिम अंक भी पता नहीं है कि सबसे लास्ट संख्या होता है कितना है। लेकिन हाँ, संख्या के जो प्रकार हैं ये मुख्य रूप से 12 प्रकार हैं। चलिए उन 12 प्रकार के संख्या को जानते हैं। सबसे पहला है प्रकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और लास्ट में होता है अवास्तविक संख्या। हम इसको पहले से ही इसलिए लिख रखे हैं ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए। चलिए हम जानते हैं बारी बारी से इन संख्या के प्रकारों के बारे में। तो जो प्रकृत संख्या है ये कहते किसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं और यह 1 से अनंत तक होता है। जो प्रकृत संख्या होता है, हम इसमें एग्जांपल में जैसे में लिख सकते हैं, यह कहां से स्टार्ट होता है, 1 से अनंत तक होता है। अनंत, इसका अंतिम अक्षर पता नहीं है कि सबसे लास्ट वाला अंक कितना होता है। चलिए अब जानेंगे पूर्ण संख्या। इसका परिभाषा होता है कि प्रकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है। यह 0 से अनंत तक होता है। यह 0 से अनंत तक होता है। सबसे पहला इसका आता है शून्य। इसका हम लिखेंगे जैसे में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। देखिए ये मात्र दो ही हम संख्या जो है प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या सामने आया। तो इसमें आपको एक बात देखने के लिए आ रहा होगा कि जो प्रकृत संख्या है इसमें 1, 2, 3, 4 है। पूर्ण संख्या में भी 1, 2, 3, 4 है और 0 भी है। तो अगर बात आए 1 की, तो 1 है क्या ये प्रकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है? तो आपको बता दें कि जो 1 है ये प्रकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। रही बात, इस पे प्रश्न आता है कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्रकृत संख्या में 0 नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होता है कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सहित सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका ऐसे भी परिभाषा बताया जा सकता है कि पूर्ण संख्या के समूह में अगर ऋणात्मक संख्या को मिला दें तो ये पूर्णांक संख्या बनता है। इसका हम एग्जांपल जानेंगे। ये सबसे पहले इधर होगा माइनस में अनंत, डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट अनंत तक होगा। मतलब ये कि ऋणात्मक सभी संख्याएं, शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं, इन सबका जो समूह है ये सभी के सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब जानेंगे सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे में इसका एग्जांपल लिख लेंगे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। ऐसा कोई संख्या हो जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वो सब के सब सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं ठीक इसके उल्टा, कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। इसका एग्जांपल होगा जैसे में 1, 3, 5, 7, 9
डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। इसके बाद है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की परिभाषा होगा कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। इसके कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी संख्या है वो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आ रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे में लिखेंगे, सबसे छोटा होगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे अनंत तक बढ़ते रहेंगे। अब इसके ठीक उल्टा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। इसे लिख लेंगे जैसे में 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, डॉट डॉट, आगे ऐसी संख्या इत्यादि इसको लिखा जा सकता है। अब आगे जानेंगे सह अभाज्य संख्या। तो ये होगा कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या ना हो, उसे हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या है। इसका भी हम एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे में होगा 7, 10, ये दो संख्याओं का समूह है। इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या है। इसी में 3 अंक 4 अंक का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 10, 17, 19, ये 3 संख्याओं का समूह हो गया। ऐसे ही आगे अनंत संख्याएं हो सकती हैं, लिखेंगे इत्यादि। इसके बाद है परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। एक चीज इसमें है कि जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका भी एग्जांपल लिख लेंगे। जैसे में आप इसको लिख सकते हैं 3/4, 6/5, 7/3 इत्यादि। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। तो ठीक परिमेय के उल्टा होगा। ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां q 0 के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और सभी अपरिमेय संख्याएं रूट के अंदर रहती हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है या फिर दशमलव में आएगा। इसमें भी लिख लेंगे जैसे √3, √5, √7, √10 इत्यादि। इसके बाद है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो इसका परिभाषा होगा कि परिमेय और अपरिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब जो √3 है ये भी वास्तविक संख्या है, 3/4 है ये भी वास्तविक संख्या है। इसको हम इसमें लिख सकते हैं। इसका भी हम लोग एग्जांपल लिख लेंगे। √3, √5, ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको भी वास्तविक संख्या कहता है। या फिर जो इसमें भी हम लिखे थे 3/4 या फिर 6/5, ये सब के सब वास्तविक संख्या हैं इत्यादि। इसके बाद इसमें सबसे लास्ट में आता है अवास्तविक संख्या। ये किसे कहेंगे? ध्यान से समझिएगा। तो इसका परिभाषा होगा कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक संख्या है, उसे हम क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या कहेंगे। इसका एग्जांपल होगा माइनस में √-5, √-3, √-7 इत्यादि। ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पे, वर्ग करने के बाद भी जो इसका आंसर आएगा वो ऋणात्मक संख्या अर्थात माइनस में आएगा। तो ये थी जानकारी संख्या के बारे में।
अगर आपको ये संख्या की जानकारी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।